नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, 2 दिन से वीडियो नहीं आए थे। समस्या था, थोड़ा इंटरनेट बाधित था हमारे यहाँ, और इसके साथ साथ थोड़ा लाइट की भी दिक्कत थी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, अब इधर डेली आएंगे वीडियो। जो भी समस्या थी सब दूर हो गया। ठीक है, देखिए हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टैटिक जीके का। ठीक है, स्टैटिक जीके का हमने एक क्लास कंप्लीट करा दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। देखिए, जो भी इसमें स्टैटिक जीके का क्लास हमने बताया था पिछले वीडियो में, जो भी क्लास होगी वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एकदम समझिए कि मतलब जबरदस्त, एकदम धुआंधार क्लास होगी, आग लगाने वाला क्वेश्चन होगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अक्सर ज्यादातर पूछता रहता है। ठीक है, जो भी क्लास स्टैटिक जीके का रहेगा 100% है कि इसमें से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। ठीक है, और आने वाले पेपर में ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपको क्लास मिस नहीं करना है, सारे क्लास देखना है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी जो भी होगी जीके का। उसके बाद से समझिए एकदम पूरा जबरदस्त आग लगाने वाला क्वेश्चन होगा। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं बेहतर क्वेश्चन के साथ। आपसे क्वेश्चन क्या है, पहला क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। स्वतंत्र भारत का, सिर्फ भारत का। भारत तो भाई पहले गुलाम था, अंग्रेजों का पहले गुलाम था। तो उसके पहले तो जो भी शासन कर रहे थे वो तो ब्रिटिश वाले कर रहे थे, उनके अधिकारियों का नाम लिया जाता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से स्वतंत्र भारत लिखने लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे। कौन है? जनरल करियप्पा। सुने होंगे इनका नाम, जनरल करियप्पा। काफी दमदार सेनाध्यक्ष थे, जबरदस्त तरीके से जो जनरल करियप्पा जी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। ठीक है, दूसरा देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों ये सब पॉइंट आपको एकदम खोपड़े में डाल लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अगला क्या लिखा है, अगला पॉइंट देखिए, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन अध्यक्ष। ठीक है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। अगर इनका डेट देखेंगे तो 1991 में, 1991 नहीं दोस्तों, 1951 में। दोस्तों 1951, ध्यान रखेंगे, वो गलती से निकल गया 1991। ठीक है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन, जो 1951 में पहली बार बने थे भारत में। ठीक है, ये सब पॉइंट आप कंप्यूटर की तरह अपने ब्रेन में याद करके छाप लीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है, और यहां तक कि पीसीएस के साथ साथ सीजीएल में, एसएससी में, यूपीएससी में, बाकी देखिए जो अग्निवीर का पेपर होने वाला है इसमें अच्छा खासा जीके का क्वेश्चन उठाएगा। तो अग्निवीर वाले अक्सर ध्यान देंगे दोस्तों, ये सब पॉइंट याद करने होंगे आपसे, नहीं तो बाद में मत कहना कि क्वेश्चन है हमने याद नहीं किया। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है क्या कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी जो वर्ल्ड न्यायालय होता है उसकी बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम न्यायाधीश, यानी जो देखिए जो इंटरनेशनल न्यायालय होता है, ये सारे देश के, जो भी इंटरनेशनल न्यायालय में 193 सदस्य हैं, तो हर देश के उसमें एक न्यायाधीश होता है। हर देश का, भाई अपने देश का बात अगर रखना होगा तो दूसरे देश का तो न्यायाधीश रखेगा नहीं, वो तो अपने देश का ही रखेगा ना। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, हर देश के न्यायाधीश होते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है भारत इसका सदस्य है, तो भारत के भी न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जो प्रथम न्यायाधीश थे वो दोस्तों कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह। अच्छा, प्रेजेंट में कौन है बताइए? प्रेजेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन है प्रेजेंट में। लिख देते हैं यहाँ पे दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी है जो दोस्तों, ये लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो दलवीर भंडारी है वो वर्तमान में अध्यक्ष है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के, और वे दूसरी बार लगातार चुने गए हैं दलवीर भंडारी। और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय पहले न्यायाधीश थे वो, उनका नाम था नागेंद्र सिंह। ठीक है, अब अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, बहुत भी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, छोटे बड़े सारे पेपर में पूछ चुका हुआ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बहुत लोगों को पता होगा और बहुत ऐसे हैं उनको पता भी नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो इनका जो पहली बार बने थे, कब बने थे, 1885 में। ध्यान देंगे दोस्तों, डेट भी पूछता है, ठीक है। जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, जो 1885 में बने थे, पहली बार चुने गए थे। ये डेट आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है कांग्रेस का, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 1887 में बने थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन कौन बने थे? तैयब जी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो 1887 में बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि नोबेल पुरस्कार। दोस्तों नोबेल पुरस्कार पे हर साल जो नोबेल पुरस्कार बढ़ता है, ठीक है। दुनिया का सबसे फेमस जो अवार्ड होता है वो नोबेल का ही होता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, दोस्तों क्या पूछा है इसमें? प्रथम भारतीय पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये प्रथम पहले ऐसे आदमी थे, पहले मनुष्य थे भारत के जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में, ठीक है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय ऐसे थे जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार में एक क्वेश्चन और आपसे पूछता क्या है कि पूछेगा आपसे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सीवी रमन थे। बहुत लोगों को पता भी होगा, सीवी रमन थे, ठीक है। दोस्तों सीवी रमन कब इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। हमने क्या बताया था आपसे कि नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन आपसे पूछेगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भौतिक विज्ञान के कौन थे भारतीय, ठीक है। तो कौन थे बताइए? सीवी रमन, ठीक है। 1930 में, 13 नहीं दोस्तों, 1930 में, ठीक है। सीवी रमन को भौतिक का 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार का प्रथम प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जो भौतिक के पाए थे? 1930 में सीवी रमन पाए थे, ठीक है। दोस्तों पॉइंट ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन 1930 में जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में पाए थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सब क्वेश्चन एकदम पूरी तरह से जबरदस्त है, सारे क्वेश्चन पूछता है, एकदम आग लगा दिया जाएगा सारे क्वेश्चन में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन छांट करके लाए हैं जो क्वेश्चन आपका पेपर में एकदम पूरा धुआंधार तरीके से पूछता है, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब देखिए भारत पे आ जाइए, भारत रत्न, ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न जो दिया जाता है। भारत रत्न जो है दोस्तों ये भारतीयों के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जो भी फेमस अगर काम कर रहा है इंडिया में उनको भी दिया जाता है, और इसमें विदेशी भी पाए गए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है दोस्तों। जो नोबेल पुरस्कार था दोस्तों एक कब स्टार्ट किया था भारत में, जो शुरू हुआ था 1954 में हुआ था, ठीक है। 1954 में भारत में ये पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न जो था ये 1954 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, भारत में। तो जाहिर सी बात है 1954 में स्टार्ट हुआ था, और जो सबसे पहले पाए थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पाए थे, तो 1954 में इनको मिला था, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमने बताया कि विदेशियों को भी दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे दोस्तों? एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो पाकिस्तान के थे, ठीक है, पाकिस्तान के थे दोस्तों, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या रखेंगे है दोस्तों, देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है दोस्तों, ये काफी फेमस है, जान ही रहे हैं, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सारे देश लगभग अंतरिक्ष में अपना छाप छोड़ना चाह रहे हैं, उसमें यानी जगह बनाना चाह रहे हैं।
बहुत ही ज्यादातर रॉकेट छोड़ रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में हमारा पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो भारत का जो पहले भारत के जो अंतरिक्ष पे पहुंचने वाला पहला भारतीय था वो कौन था? राकेश शर्मा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है आपके अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला था राकेश शर्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्या लिखा है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखिए, अगला क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार, हमने बताया कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसके दूसरे नंबर पे आता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे ये कौन थे दोस्तों? श्री शंकर कुरूप थे। ठीक है, श्री शंकर कुरूप, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय अध्यक्ष। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1947 के पहले भारत अपना देश ब्रिटिश का गुलाम यानी ब्रिटेनों का, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उतने समय अंग्रेज जो है काफी पावरफुल थे, तो अंग्रेज का जो वहां पे संसद था वहां पे कोई नहीं जाता था। तो भाई पहली बार जो गए थे वो दादा भाई नौरोजी गए थे उनके संसद में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, एक काफी पहली बार दादा भाई नौरोजी गए थे, वहां पे अपनी बात रखे थे, अपनी चर्चा रखे थे और काफी उनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, मतलब इतने समय आप समझ जाइए कि उतने समय का जो अंग्रेज था ना उनके संसद में कोई पहुंच नहीं पाता था, इतने ताकतवर थे, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया पे कब्जा जमा रखे थे अंग्रेज वालों। आप ऐसा समझ जाइए कि जो अमेरिका है यानी पूरे वर्ल्ड में जो प्रेजेंट में सबसे ताकतवर कौन है? अमेरिका है। अमेरिका पे भी अंग्रेज वालों ने 100 साल तक उस पर राज किया है। ठीक है, अमेरिका पे। तो आप समझ सकते हैं कितना ताकतवर था पहले अंग्रेज। अब तो खैर नीचे चला गया, अब नीचे जाता ही अब जाएगा ही जाएगा। यानी अंग्रेज पहले भारत पे शासन कर रहे थे, अब ब्रिटेन वही नीचे जा रहा है, भारत ऊपर उठ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं पे आ गया और ब्रिटेन का कहाँ गया? 6ठा चला गया। समस्या है उनके लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो दादा भाई नौरोजी था। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एकदम पूरी जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको एकदम खोपड़ी में याद कर लेना है। ठीक है, अब फिर हम लोग अगले क्लास में स्टैटिक जीके पे ही मिलते हैं पूरी धुआंधार क्लास के साथ। आज के लिए धन्यवाद।